हाँ, तो यार, कैसे हो आप सब भाई लोग। वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखो यार, लगभग हर बंदे का एक सपना होता है। हर किसी का मन होता है कि यार मैं भी एक बड़ा ट्रेडर बनूं, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाऊं, अपनी लाइफ सेट करो। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम यह होती है कि बंदा थोड़ा बहुत सुन लेता है, कहीं किसी से देख लेता है कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है, फिर जल्दी जल्दी में थोड़ा पैसा लेकर मार्केट में घुस जाता है। फिर क्या होता है? किसी शेयर में एंटर कर लिया, किसी ऑप्शन को बाय कर लिया, बिना समझे कुछ भी कर लिया, और थोड़े ही टाइम में लॉस। फिर वही बंदा बोलता है, भाई ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं है। लेकिन सच बात क्या है? सच बात यह है कि ट्रेडिंग गलत नहीं होती, तरीका गलत होता है। ट्रेडिंग एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज सोचा, कल पैसे लगाए और परसों प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं, इसके लिए प्लान चाहिए, समझ चाहिए, टाइम चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे उन 7 स्टेप्स की, जो अगर आपने सही से फॉलो कर लिए तो मार्केट में बिना वजह पैसा उड़ाने से बच जाओगे। पहला स्टेप, चूज मार्केट। सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपको ट्रेड करना कहां है। यही सबसे पहली गलती लोग करते हैं। बिना यह समझे कि किस मार्केट में जाना है, सीधे ट्रेड शुरू कर देते हैं। देखो, सबसे पहले आता है इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में आपके पास काफी ऑप्शंस हैं, जैसे स्टॉक्स, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, कमोडिटी, ईटीएफ। अब इंडियन मार्केट में स्टॉक्स का मतलब समझ लो, आप सीधा किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो। अगर आप फ्यूचर्स की बात करो तो वहां लीवरेज आता है। अगर ऑप्शंस की बात करो तो वहां मूवमेंट तेज हो जाती है। और अगर ईटीएफ की बात करो, जैसे गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, तो वो थोड़ा सिंपल और कंपैरेटिवली सेफ साइड माना जाता है। इसके बाद आता है क्रिप्टो मार्केट। यहां बीटीसी, ईटीएच और बाकी कॉइन्स आते हैं। फिर आता है फॉरेक्स मार्केट। यहां एयूडी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ईआर यूएसडी जैसे करेंसी पेयर्स होते हैं। साथ ही गोल्ड भी आता है, एक्सएयू यूएसडी। अब यहां सबसे जरूरी बात क्या है? आपको सबसे पहले यह देखना है कि आप किस मार्केट के साथ कंफर्टेबल हो। और इसका सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू खोलो। वहां इंडियन मार्केट देखो, क्रिप्टो देखो, फॉरेक्स देखो, चार्ट्स को समझो। जिसका मूवमेंट आपको समझ आने लगे, पहले वहीं से शुरुआत करो। सब कुछ एक साथ मत पकड़ो। दूसरा स्टेप, मार्केट स्ट्रक्चर समझो। मान लो आपने तय कर लिया कि आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है। अब अगला काम क्या है? उस मार्केट को समझना। जैसे इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा नए लोग कहाँ जाते हैं? सीधा इंडेक्स ऑप्शंस में। क्यों? क्योंकि वहां मूवमेंट तेज होती है, चार्ट भागता हुआ दिखता है, जल्दी पैसा बनने का लालच आता है। लेकिन यही जगह सबसे खतरनाक भी है। ऑप्शन में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा थीटा डिके क्या होता है, प्रीमियम क्यों गिरता है, ऑप्शन बाय कब करना है, ऑप्शन सेल कब करना है। क्योंकि ज्यादातर नए लोग सिर्फ ऑप्शन बाय करते हैं, और इंडियन मार्केट अक्सर साइडवेज रहता है। मार्केट साइडवेज रहा, प्रीमियम डिके हुआ, और पैसा धीरे धीरे खत्म। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। स्टॉक्स में क्या कर सकते हो? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे। कमोडिटी में क्या आता है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गुराल गैस। इन सब की अपनी चाल होती है, अपनी टाइमिंग होती है, अपना बिहेवियर होता है। और यही असली चीज आती है। हर मार्केट का अपनी नेचर होता है। अगर आप उसका नेचर नहीं समझोगे तो बार बार गलत एंट्री लोगे। तीसरा स्टेप, रिस्क समझो। अब एक बहुत जरूरी चीज समझ लो, हर चीज में पैसा बन सकता है, लेकिन हर चीज का रिस्क अलग होता है। सबसे ज्यादा रिस्की क्या है? इंडेक्स ऑप्शंस, फिर स्टॉक ऑप्शंस, फिर कमोडिटी ऑप्शंस, उसके बाद फ्यूचर्स, और कंपैरेटिवली सेफर साइड, सीधा स्टॉक खरीदना। और उससे भी सिंपल, ईटीएफ। अब देखो, जैसे गोल्ड ईटीएफ। जब आप गोल्ड ईटीएफ लेते हो तो इनडायरेक्टली गोल्ड का हिस्सा खरीदते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, जब मार्केट में डर आता है, अनसर्टेनिटी आती है, ग्लोबल इश्यू आता है, तो अक्सर गोल्ड मजबूत हो जाता है। इसलिए कई लोग इसे सेफर एसेट मानते हैं।
चौथा स्टेप, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस सही रखो। यहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। हर नया बंदा यही सोचता है, भाई 100 रुपए लगाएंगे और 500 बनाएंगे, 1000 रुपए लगाएंगे और 5000 बना देंगे। यही से डाउनफॉल शुरू होता है। देखो प्रैक्टिकल बात करते हैं। बैंक कितना देता है? 7-8% सालाना। कहीं पैसा उधार दोगे तो 18 से 24% सालाना भी अच्छा माना जाता है। तो फिर स्टॉक मार्केट में 400 से 500% की उम्मीद लेकर क्यों आते हो? शुरुआत में आपका टारगेट बहुत सिंपल होना चाहिए। अगर आपने कैपिटल डाली है तो पहले सिर्फ इतना सोचो, 1-2% मंथली निकालना है। बस इतना कंसिस्टेंट कर लिया ना, वही बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ मैक्स लॉस भी तय करो, जैसे 1%, 1-2, और रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1-2 रखो। यही आपको बचाएगा। पांचवा स्टेप, सिलेक्ट प्लेटफॉर्म। अब ट्रेड करना है तो प्लेटफॉर्म भी चाहिए। अगर इंडियन मार्केट में करना है तो डीमैट अकाउंट चाहिए। बहुत लोग धन यूज करते हैं, वहां स्टॉक्स, ईटीएफ, कमोडिटी, ऑप्शंस सब कुछ कर सकते हो। अगर क्रिप्टो में जाना है तो लोग डेल्टा एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। फॉरेक्स में लोग एक्सएम और बिंग एक्स जैसे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। लेकिन यहां भी एक बात याद रखना, प्लेटफॉर्म पैसा नहीं बनाता, आपकी समझ पैसा बनाती है। छठा स्टेप, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग एंड टेस्टिंग। बिना स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग करना सबसे बड़ी गलती है। स्ट्रैटेजी होती क्या है? सिंपल, एक फिक्स सेटअप, गा तब एंट्री, यहां स्टॉप लॉस, यहां टारगेट। बस जब तक सेटअप नहीं बने ट्रेड नहीं। यही डिसिप्लिन है। और यहां बहुत जरूरी चीज आती है, बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग से आपको पता चलता है आपकी स्ट्रैटेजी कितनी बार काम करती है, कितनी बार फेल करती है, उसका विन रेट क्या है, रिस्क रिवॉर्ड सही है या नहीं। अगर आपको पता है कि आपकी स्ट्रैटेजी लॉन्ग रन में काम करती है तो छोटे लॉसेस आपका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ते। यही बहुत बड़ा फर्क है। सातवां स्टेप, डेमो ट्रेडिंग। अब स्ट्रैटेजी बना ली, अब सीधा रियल मनी नहीं लगानी। पहले डेमो ट्रेडिंग करो, जिसे पेपर ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ट्रेडिंग व्यू पर भी पेपर ट्रेडिंग मिल जाती है। कई लोग फ्रंट पेज भी यूज करते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग डेमो में मजाक करते हैं। जब मन आया ट्रेड ले लिया, जब मन आया बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना। डेमो में भी ऐसे ट्रेड करो जैसे रियल मनी लगी हो, तभी फायदा होगा। आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, रियल ट्रेडिंग। अब आता है असली गेम। यहां सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां अपना पैसा लगता है। जैसे ही अपना पैसा लगता है, इमोशंस शुरू हो जाते हैं। एक लॉस हुआ, तुरंत रिकवर करने का मन। एक प्रॉफिट हुआ, ग्रीड शुरू। फिर ओवर ट्रेडिंग, फिर रिवेंज ट्रेडिंग, और यही अकाउंट खत्म होने लगते हैं। तो यहां बस एक काम करना है, जो सीखा है सिर्फ वही करना है। कुछ नया नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ जल्दी नहीं। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनती है और वहीं से रिजल्ट्स आते हैं। एक चीज जो बहुत लोग भूल जाते हैं, ट्रेडिंग जर्नल। ये बहुत जरूरी है। हर ट्रेड लिखो, ट्रेड लिया क्यों, एंट्री कहां थी, स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था, रिजल्ट क्या आया। महीने के एंड में जब उसको देखोगे तो आपकी सारी गलतियां सामने आ जाएंगी और वहीं से इंप्रूवमेंट शुरू होता है। तो भाई लोग, आज अपन ने वो 7 स्टेप्स देखे जिनको फॉलो करके आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बनने से बचा सकते हो। अगर आप जेन्युइनली मार्केट में टिकना चाहते हो तो जल्दी पैसा कमाने मत आओ। पहले सीखो, फिर समझो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर डिसिप्लिन रखो, और उसके बाद पैसा अपने आप प्रोसेस का रिजल्ट बनता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।